नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गणित में त्रिकोणमितीय प्रश्नावली करेंगे। तो आप देखिए त्रिकोणमितीय प्रश्नावली किस प्रकार करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपने को देखो त्रिकोणमितीय अनुपात का पता होना चाहिए। जैसे मान लो साइन थीटा क्या होता है, मान लो किसका अनुपात होता है, कोस थीटा किसका अनुपात होता है, इस प्रकार अनुपात पता होना चाहिए। और उसके बाद अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बनाएंगे भाई, किस प्रकार त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का जन्म हुआ है। तो अब देखो अनुपात किस प्रकार है, तो वो अनुपात आप याद रखना। देखो साइन थीटा को अपने बोलेंगे, अगर आपको इस प्रकार ना समझ आए तो एक त्रिभुज बनाओ, और त्रिभुज के अंदर देखो एक कोण 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा होती है कर्ण, और इसके अंदर अपने को एक थीटा मानना होता है। देखो कोई भी एक थीटा मान लो, तो थीटा के सामने की प्रश्नावली, जो थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, और जो बची हुई भुजा होती है उसको बोलते हैं आधार। ये इस प्रकार फॉर्मेट चलता है इसका। तो इसके अंदर अपने करेंगे क्या, देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा लंब, और बची हुई भुजा आधार। तो साइन थीटा होता है क्या, देखो साइन थीटा आप याद रखना, देखो लंब बटे कर्ण बोलेंगे साइन थीटा को। तो यहाँ पे लिख दो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और इसी प्रकार देखो कोस थीटा को आपको पता होगा भी, कोस थीटा को क्या बोलेंगे, कोस थीटा होता है देखो आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण को भाग लगा दो और कोस थीटा का अनुपात मिलेगा। तो अपने लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और उसके बाद अपने लिखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा को बोलेंगे अपने लंब बटे आधार। लंब और आधार का भाग लगाओ, लंब और आधार का भाग लगाओ। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब और बटे में लिखेंगे आधार। टेन थीटा के बाद में आता है कोट थीटा। तो कोट थीटा देखो किस प्रकार होगा, जस्ट इसका अपोजिट करना है। देखो तीन तो अपने को पता होना चाहिए, तीन के बाद जस्ट इनका उल्टा लिखना है। तो इनका उल्टा लिखेंगे तो आधार ऊपर जाएगा और लंब नीचे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोट के बाद आता है देखो सेक थीटा। तो सेक थीटा को लिखेंगे अपने, देखो कोस का उल्टा करना है, यानी कि कर्ण ऊपर जाएगा और आधार नीचे आएगा। तो अपने लिखेंगे कर्ण थीटा, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। टोटल होते 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 के अंदर देखो ना हमने 5 लिख दिए, और इसका मतलब छठा क्या होगा, फिर छठा अपने बोलेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को क्या बोलेंगे, देखो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अगर आपको ये याद होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये याद नहीं होती ना, तो इनको याद करने का एक तरीका देखो, आपने छोटी क्लास में सीखा भी होगा, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का इस प्रकार लिखो। अल का मतलब देखो लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण, इस प्रकार। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि साइन थीटा का मान आएगा। तो साइन देखो पहला क्या, लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण होगा साइन का। बाद में 2 नंबर देखो आधार बटे कर्ण, ये होगा कोस थीटा का। बाद में देखो लंब बटे आधार, ये होगा टेन थीटा का। देखो 3 आए, या तो इनको अपोजिट कर दो, या देखो कोट थीटा नीचे से चालू कर दो। देखो आधार बटे लंब, और सेक क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार, और कोसेक क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। 6 के बाद में देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले देखो किस प्रकार होंगे। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं तो कौन सा किसका व्युत्क्रम है, तो देखो मैं बोलूं साइन थीटा का उल्टा कौन सा है, साइन थीटा देखो क्या है, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब देखो कर्ण बटे लंब क्या है, कोसेक। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। और जब भी कोई चीज व्युत्क्रम होना तो उसको एक के बट्टे में लिखते हैं। किस प्रकार, देखो साइन थीटा, और साइन थीटा को अपने क्या लिखेंगे, देखो एक बटे कोसेक थीटा। और इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है, देखो किस प्रकार, कोसेक थीटा को अपने लिखेंगे एक बटे साइन थीटा। तो ये याद रखना आप। और इसी प्रकार देखो कोस थीटा को मैं क्या लिखूं, कोस देखो किसका अपोजिट है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। और देखो सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे है। तो अपने लिखेंगे कोस थीटा, और बराबर लिखेंगे एक बटे सेक थीटा, एक बटे सेक थीटा। और इसी प्रकार देखो टेन थीटा और कोट थीटा भी अपोजिट है। तो अपने लिखेंगे टेन थीटा को लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक बटे कोट थीटा, एक बटे कोट थीटा। ठीक है, इतनी बात तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब अपने करेंगे क्या, देखो एक थोड़ी सी बात और देख लो आप। 3 ये फॉर्मूले हो गए और 6 ये हो गए। अब एक बात और देखो, मैं करूँ क्या, देखो साइन थीटा और कोस थीटा को अपने भाग लगा देते हैं। तो अपने लगाएंगे साइन थीटा और कोस थीटा को भाग लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा, और यहाँ पे लिखूँ कोस थीटा।
इधर देखो साइन थीटा और कोस थीटा को, साइन थीटा और कोस थीटा को अपने को भाग लगाना है, ठीक। तो आप देखो साइन थीटा का मान क्या आया है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखो, ऊपर लिखो लंब बटे कर्ण। हालांकि आप देखो डायरेक्ट सूत्र भी याद रख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ ये सूत्र आया किस प्रकार है, ठीक। तो देखो साइन थीटा का क्या मान है, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा का मान क्या है, देखो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो इसको मैं लिख दूं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो अब देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, अब इनको देखो लिखने का तरीका किस प्रकार होगा अपना, तो या तो कर्ण से कर्ण डायरेक्ट काट दो, नहीं तो देखो लिखने का तरीका ये होता है, देखो लंब बटे कर्ण, ये तो ऐसे लिखो और गुणा लगा के नीचे वाले को उल्टा करके लिख दो, कर्ण ऊपर जाएगा आधार नीचे आएगा, तो कर्ण यहाँ पे लिख दो और आधार नीचे लिख दो, ठीक है। तो अब देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो अब देखो कर्ण से तो कर्ण कट जाएगा, तो मान इधर क्या आया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब देखो लंब बटे आधार आपको देखो क्या किसका मान दिखाई दे रहा है, लंब बटे आधार, देखो टेन थीटा का मान है, तो मैं साइन थीटा बटे कोस थीटा और इधर दे रखा है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, तो लिख दो आप साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो और बराबर क्या लिख दो टेन थीटा, तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया क्या, और बहुत जगह सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होगा, क्या होगा आप याद रखना, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। तो और आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि टेन थीटा होता है एक बटा कोट का उल्टा होता है टेन, तो इसका मतलब देखो टेन का उल्टा करेंगे तो कोट और इसका भी उल्टा करेंगे तो कोस थीटा, तो एक फॉर्मूला एक और याद रखो आप, कोस थीटा बटे साइन थीटा और इसका मान होता है कोट थीटा, ठीक है। देखो कितने फॉर्मूले हो गए, 6 तो ये हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात वाले, एक देखो साइन थीटा होता है कोसेक का व्युत्क्रम, और कोस थीटा होता है सेक का व्युत्क्रम, और टेन थीटा होता है कोट का व्युत्क्रम, और एक याद रखना साइन बटे कोस होता है टेन थीटा, ये अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिए, और कोस थीटा बटे साइन थीटा का मान होता है कोट थीटा। और उसके बाद देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अपने यहाँ वो देखो सर्वसमीका किस प्रकार बनाएंगे, ये तो बेसिक फॉर्मूले थे जो आपने पढ़े भी होंगे कहीं पे। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका देखो आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, ये पढ़ लिया। तो ये आया किस प्रकार उसका आप देखो, ठीक है, इनका जन्म किस प्रकार हुआ है, तो इन्हीं फॉर्मूलों का अपने उपयोग करेंगे। और इनको समझने के लिए मैं करूंगा क्या, देखो एक त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है और 90 डिग्री की सामने की भुजा होती है कर्ण, और इसको मैं थीटा मान लूँ, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और बची हुई भुजा क्या होती है, आधार। अगर मान लो थीटा अपने ये मानेंगे तो इसका मान लो लंब ये बन जाएगा, आधार ये होगा, आधार और लंब परिवर्तनशील होते हैं, इसको नाम भी दे दो ए बी सी, ए बी सी। अब अपने करेंगे क्या, देखो ए बी सी के अंदर पाइथागोरस लगा देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ए बी सी में, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अगर आपको पता होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, कुछ भी लिख दो आप, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब देखो अगर मैं करेंगे इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिए, ठीक है, तो अपने करेंगे क्या, देखो तीनों, देखो एक बार पूरी समीकरण में कर्ण का भाग लगाएंगे, एक बार पूरी समीकरण में लंब का भाग लगाएंगे, एक बार पूरी समीकरण में आधार का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं समीकरण 1 में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर तो अब भाग दिया तो क्या बनेगा, देखो कर्ण स्क्वायर
अपने देखो ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, और अपने को भाग देना कर्ण स्क्वायर का, तो सभी के बट्टों में कर्ण लगा दो, कर्ण स्क्वायर, इसके बट्टे में भी कर्ण स्क्वायर और इसके बट्टे में भी कर्ण स्क्वायर। ठीक, अब देखो कर्ण से तो कर्ण कट जाएगा, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे मान क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे देखो लंब, जब भी देखो इसकी भी स्क्वायर है इसकी भी स्क्वायर है, तो अपने इसको संयुक्त रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण और इसकी स्क्वायर। और इसको अपने किस प्रकार लिखेंगे, देखो आधार बटे कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे थे जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाले थे कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो आपको पता होगा लंब बटे कर्ण क्या होता है, लाल बटा कक्का से आप पता भी लगा सकते हो। लंब बटे कर्ण होता है, देखो सर्वप्रथम वाला कि कौन सा होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा, और इसकी स्क्वायर भी करनी है। और आधार बटे कर्ण, देखो 2 नंबर आधार बटे कर्ण ये होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे लिख दो कोस थीटा और इसकी स्क्वायर कर देंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको सही फॉर्मूला अपना क्या बन गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर 1, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको देखो LHS RHS में लिख दिया, RHS LHS में लिख दिया। ठीक है, तो अपना ये देखो सर्वसमीका क्या बन गई, प्रथम सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा मान यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि लंब बटे कर्ण का मान होता है साइन थीटा, तो मैंने साइन थीटा रख दिया। और आधार बटे कर्ण का मान होता है कोस थीटा, मैंने लिख दिया कोस थीटा। ये तो देखो प्रथम सर्वसमीका बन गई। ऐसी सर्वसमीका अपने 3 सर्वसमीका होती है, तो दूसरी देखो किस प्रकार निकालेंगे, देखो प्रथम तो समझ में आई होगी, दूसरी अपने करेंगे क्या, देखो अब की बार कर्ण का भाग लगाया तो दूसरी बार अपने करेंगे क्या, एक बार लंब का भाग लगाएंगे एक बार आधार का भाग लगाएंगे, बस इस प्रकार करेंगे। तो देख लो यहीं से मैं दोबारा कर देता हूँ। समीकरण 1 में अब देखो लंब स्क्वायर का भाग लगाएंगे अपने, लंब स्क्वायर का भाग लगाने पर अगर लंब स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो कर्ण बटे लंब, देखो मैं इकट्ठी स्क्वायर लिख रहा हूँ दोनों की, क्योंकि दोनों की स्क्वायर हो रही है, पिछली बार आपको बता दिया होगा, लंब बटे लंब की स्क्वायर, सारों के बट्टों में मैंने लिख दिया लंब। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ आधार बटे लंब। अब देखो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब, देखो कर्ण बटे लंब क्या होता है, बोलो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कोसेक, और जब स्क्वायर की बात आई ना तो स्क्वायर थीटा से पहले लगता है, तो इस प्रकार आप इसको इस प्रकार नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर कोसेक का किया न कि थीटा का किया, तो अपने यहाँ पे लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो लंब से लंब कट जाएगा और यहाँ पे आएगा मान 1 और 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस आधार बटे लंब क्या होता है, बोलो आधार बटे लंब, देखो आधार बटे लंब कहाँ पे गया, आधार बटे लंब देखो क्या होगा, साइन कोस टेन और यहाँ पे आएगा कोट, तो ये होगा कोट, कोट स्क्वायर थीटा, इस प्रकार होगा कोट स्क्वायर थीटा। और एक बार इसके अंदर देखो आधार का भाग लगाएंगे, तो आधार का भाग लगाने के बाद बनेगा क्या, देखो आधार का भाग लगाने के बाद देखो ये तो आ गई दूसरी सर्वसमीका। अब देखो आधार का भाग लगा देंगे एक बार, तो आधार का भाग लगाएंगे किस प्रकार, आधार स्क्वायर का भाग लगा दो, तो देखो क्या बनेगा कर्ण स्क्वायर बटे आधार, क्योंकि हम लोगों ने आधार स्क्वायर का भाग लगाया, देखो ऊपर कर्ण की भी स्क्वायर है आधार की भी स्क्वायर है, तो दोनों की इकट्ठी स्क्वायर आ जाएगी आधार, इस प्रकार। और इधर आएगा लंब बटे आधार और इधर भी स्क्वायर आएगी। और आप ये बात ध्यान रखना कि स्क्वायर तो प्रत्येक में ही आएगा, आधार बटे आधार की स्क्वायर, आधार बटे आधार की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण बटे आधार क्या होता है, लाल बटा कक्का से आप पता भी लगा सकते हो। देखो कर्ण बटे आधार क्या होता है, देखो साइन कोस टेन कोट सेक होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, देखो लंब बटे आधार कहाँ पे गया, लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे लिखो टेन थीटा, और ऊपर स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा।
और आधार से आधार कट जाएगा, मान आएगा 1 और 1 की स्क्वायर होती है 1, तो 1 ही हो गया। तो अपनों ने तीनों सर्वसमीका देख ली, एक तो ये थी और एक क्या थी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है इसकी। और एक होता है देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। इनको याद रखने का तरीका देखो, साइन और कोस तो दोनों इकट्ठे आएंगे और उसके बाद में देखो सी वाले दोनों इकट्ठे आएंगे, देखो कोसेक और कोट दोनों इकट्ठे आएंगे और टेन और सेक दोनों इकट्ठे आएंगे। तो इस प्रकार आप इनका पता लगा सकते हो भाई किस प्रकार इनका जन्म हुआ। तो आप लोगों ने देखो त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले यूज होने थे वो सारे कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।